आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस ने कत्ल की गुत्थी प्रेमिका को गिरफ्तार करने के बाद खोली तो दूसरा आम के बाग में मालिक का हो गया। उन्हें रात में सोते वक्त 3 गोलियां मारी गई हैं। हालांकि घर वाले रंजिश की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने भी मौका मुआयना किया है। पापे के थोक कारोबारी की कार को घेर कर दबंगों ने बड़ी वारदात अंजाम देने की कोशिश की है। वो सीसीटीवी में देख भी गए हैं। प्रेमनगर थाने की एक प्रमुख कॉलोनी में शादी से पहले घर में बड़ी चोरी हुई है। फाइक इनकलेव में एक बच्ची पर कुत्ता झपट पड़ा। कैंट पुलिस ने मैरिज हॉल पहुंचकर नाबालिग की शादी को रुकवा दिया है। जिला अस्पताल के रैन बसेरे में आग भड़की है। ताजुश्शरिया के उर्स में आए बिहार के इमाम की मौत से जुड़े प्रकरण में मुकदमे के लिए अब उनकी बीवी का इंतजार हो रहा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। आम के बाग में मालिक को मारी 3 गोलियां। थाना फरीदपुर के गांव रायपुर हंस में आम के बाग में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। चारपाई पर सो रहे बाग के मालिक इंद्रपाल 40 साल को 3 गोलियां मारी गई हैं। 2 गोलियां पेट में और एक पैर में लगी है। कातिल उन्हें मारने के इरादे से ही आए थे। जब मुतमईन हो गए कि काम तमाम हो गया तभी वहां से गए हैं। रात में हुई इस वारदात का पता सुबह घर वालों के बाग पहुंचने पर लगा है, लेकिन कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि बाग मालिक की जान जा चुकी थी। पुलिस को इत्तला दी गई। थाने से फोर्स और उसके बाद एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा भी पहुंच गई। दौरान तफ्तीश अभी इतना पता चला है कि मृतक की भतीजी को बैसला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले को लेकर गांव के कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। घर वालों ने ये जानकारी पुलिस और पोस्टमार्टम हाउस पर हमसे बातचीत में भी दी है। उमेश पाल सिंह कहाँ रहते हैं आप? रायपुर हंस। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? 3 महीने पहले हमारी भतीजी ले गया था ऋषि पाल सिंह का लड़का विकास। अच्छा, तब से वो रंजिश मान रहे थे और कल वो दावत खा के हमारे भाई लौटे इंद्रपाल सिंह वहाँ पे, तो रात में किसी समय उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, गोली मार दी। 3 गोली मारी है, उसके 2 पेट में लगी है, 1 पैर में लगी है। ये अभी 4 महीने से लड़की जब से गई है तो तब से वो गाली गलौज और बाकी चैलेंज करते थे कि हम ये रखे हैं, ऐसे नहीं कर पाएगा कोई, हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। बार बार वो धमकी देते थे और तमंचा ले लेके और घूमते थे मोटरसाइकिलों से। यहाँ पर वो रहते थे, वो कहाँ? वो बाग है हमारा, वहीं पे उनको रह रहे हैं। 15-20 साल से वहाँ रह रहे हैं। अब दूसरी जगह मकान बनवाया उन्होंने, उसमें लग्गा लगा दिया, चल रहा था, नींव भर चुकी, गेट उठ आ गए थे उसके। सुबह बॉडी किस अवस्था में पड़ी हुई थी? वो चित्त अवस्था में भी ऐसे करके हाथ पे रखा था और चित्त थे। क्या लगता है किसने हमला किया बॉडी? वही लोग जो ऋषि पाल सिंह के लड़के हैं, विकास, सर्वेश, एक उनका भांजा है तेजपाल, संगम। अभी तो कोई इनमें से पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा नहीं गया। शादी हो रखी थी? शादी बहुत पहले हुई थी, अब चली गई और तब नहीं है। 15-20 साल पहले कोई बच्चा उच्चा कोई नहीं। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। इंद्रपाल सिंह 3 भाइयों के साथ रहते थे, शादी की थी लेकिन पत्नी छोड़कर जा चुकी हैं, बच्चा कोई नहीं है। एसपी दक्षिणी इस कत्ल को लेकर क्या जानकारी दे रही हैं, आइए उनसे सुनते हैं। दिनांक 1 मई 2026 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम रायपुर हंस से इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु नियमानुसार भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। घटना के सबल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सर्विलांस एवं विभिन्न पहलुओं पर काम कर अनावरण किया जाएगा। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पत्नी के कत्ल में फौजी के बाद प्रेमिका गिरफ्तार। सुभाष नगर पुलिस ने वैष्णोधाम बीडीए कॉलोनी में फौजी की पत्नी के मर्डर का आधा रासपाश पहले ही कर दिया था। छाते से चेहरा छुपाकर पहुंचने वाले फौजी भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। गीता यादव का कत्ल 12 दिन पहले हुआ था, तब जबकि उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। दोपहर के वक्त एक शख्स घर में घुसा और गला दबाकर गीता यादव को मौत की नींद सुला गया था। फौजी पति की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी प्रेमिका सुरभि यादव भी पुलिस के हाथ आ गई है और रहने वाली बदायूं बिसौली के एक गाँव की है। पुलिस ने उसे गन्ना मिल के पास से पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ करने पर साफ हो गया कि गीता यादव के कत्ल की नौबत इस वजह से आई कि उसने पति के प्रेम संबंधों को पता चलने पर उसकी प्रेमिका सुरभि को फोन कॉल और मैसेज के जरिए बहुत कुछ कह दिया था। उससे गुस्सा होकर सुरभि ने भारत सिंह को अल्टीमेटम दे दिया कि दोनों में से एक को चुनना होगा। तब भारत सिंह ने बाहर वाली के लिए घरवाली का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भारत सिंह और सुरभि के संबंध पिछले 5 साल से थे। वो दोनों फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए और फिर धीरे धीरे रिश्ता बंधनों को तोड़कर बहुत आगे चला गया। थाना सुभाष नगर इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन ने बताया कि 24 साल की सुरभि को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। पापा के थोक कारोबारी की कार को क्यों घेर लिया?
थाना इज्जतनगर में एक सनसनीखेज वारदात का मुकदमा लिखा गया है। पापे रस के थोक कारोबारी तरुण अरोड़ा ने बताया कि वो रात में काम खत्म करके अपने संजय नगर स्थित घर लौट रहे थे। रास्ते में वीर सावरकर नगर के पास खड़े लोगों ने उनकी कार को रोक लिया। उसके बाद वो कार की तरफ दौड़े और कहने लगे कि जान से मार दो। कुछ समझ नहीं आया तो वहां से भाग खड़ा हुआ। तब 2 कारों से उनका पीछा भी किया गया। तेजी से कार भगाकर उनसे बचकर निकला। दूसरे दिन सीसीटीवी चेक किए तो बदमाश दिखाई दे गए। रस कारोबारी ने पुलिस को उनके नाम भी बताए हैं। ये भी कहा है कि महानगर और राजेंद्र नगर में ऐसी वारदातें करते रहे हैं। पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की पड़ताल कर रही है। प्रेमनगर के इलाके में बंद मकान से बड़ी चोरी। एकता नगर में रहने वाले संजीव मल्होत्रा अपने बेटे ऋतुराज के विवाह को लेकर कानपुर गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ था। उनका कहना है कि जब वो कानपुर से वापस लौटे तो मेन गेट खुला देखकर घबरा गए। अंदर गए तो कमरों में अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। लॉकर से नकदी और जेवर गायब थे। चोरों ने पत्नी और बेटे के कमरों के लॉकर को निशाना बनाया था। वो जेवर के साथ करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी भी ले गए हैं। पुलिस को तहरीर देकर शक जाहिर किया है कि बेटी की शादी के चलते घर में काफी दिन तक काम भी चला। पेंटर, कारपेंटर, मजदूरों का आना जाना लगा रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रेमनगर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जिला बदर को रामपुर की तरफ कर दिया रवाना। शीशगढ़ थाने के जाफरपुर के रहने वाले बबलू पुत्र फकीर अहमद से पुलिस ने समाज में भय फैलने की आशंका जताई थी। गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीएम एफआर कोर्ट में हुई। एडीएम ने बबलू को जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। उसके अनुपालन में पुलिस ने उसे फैसले से अवगत कराने के बाद रामपुर की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया, इस चेतावनी के साथ कि अगर वो तय अवधि से पहले जिले में दिखा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ससुराल में सालों के पीटने से बहनोई की मौत। थाना सिरौली के बड़े गांव में पत्नी को बुलाने ससुराल पहुंचे युवक के साथ विवाद के बाद सालों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे कुंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पिता मुंशीलाल का कहना है कि 23 अप्रैल को मारपीट के बाद उनके घायल बेटे को घर में फेंककर उसके साले फरार हो गए थे। इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुनवाते हैं कि मृतक के पिता ने हमें क्या जानकारी दी है। मुंशीलाल बेटे के साथ सालों ने मारा था। कब मारा था? अपने घर पे भी मारा था, फिर मार मुझे पर मेरे घर पे डाल गया, लड़के के घर पर। क्यों मारा था? वजह क्या रही थी? पत्नी को लिवाने गया, पत्नी उन्होंने कहा ये आज नहीं जाएगी है। फिर कही भाई चलो घर का नुकसान हो रहा है, इसके लिए दारू पिला के फिर मारा था। मार मूर के हमारे घर डाल गए रात में करीबन 11 बजे के टाइम। हमने उसका इलाज कराया। इलाज करते करते आज काफी समय हो चुका है। आज वो एक्सपायर हो गया। क्या करते हैं? खेती करते हैं और उम्र है 30 साल। कितने बच्चे? 2 लड़के। आलाए कत्ल के साथ आरोपी को पकड़ लिया। सीबीगंज पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में 22 साल के हरीश कुमार कश्यप उर्फ ननहोरी निवासी जोगी ठेर गोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर इल्जाम है कि उसने शराब के नशे में अपने पिता रामदास के साथ हरिओम तिवारी पर डंडे से प्रहार किया था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा तरमीम करने के बाद ननहोरी की तलाश शुरू कर दी थी। उसकी निशानदेही पर वो डंडा भी बरामद कर लिया है, जिसके प्रहार से हरिओम की जान चली गई थी। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कटरा चांदखा में शराब बेचते शख्स को पकड़ा। बारादरी थाने की सैटेलाइट चौकी के इंचार्ज मयंक भारद्वाज ने गश्त के दौरान कटरा चांदखा में मौरी मंदिर के पास गली में शराब बेच रहे रमेश बाबू को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से सफेद थैले में सोल्डर ब्रांड के 15 पौवे बरामद हुए हैं। 500 रुपए भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वो रहने वाला खेड़ा नवादा सिविल लाइन्स बदायूं का है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि ठेका बंद होने और खुलने से पहले तक वो अवैध रूप से शराब बेचता है। उस पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आंधी में गिरे पेड़ को सड़क पर ही काट कर हटाया। गुजरे दिन तेज हवाओं बारिश के बीच होर्डिंग क्षतिग्रस्त होने के साथ पेड़ भी टूटे थे। इसी वजह से बहुत से इलाकों में बत्ती गुल हो गई थी। एक विशालकाय पेड़ नेहरू युवा केंद्र से कचहरी जाने वाले मोड़ पर भी गिर गया था। उससे रास्ता बाधित हो गया। वाहनों को घूमकर निकलना पड़ रहा था। इस पेड़ को आज नगर निगम की टीम ने सड़क पर ही काटा और उसके बाद रोड पर ट्रैफिक सुचारू कराया। हो रही थी नाबालिग की शादी, पहुंच गई पुलिस। थाना कैंट के एक मैरिज हॉल में नाबालिग की शादी का मामला संज्ञान में आने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और कैंट पुलिस पहुंच गई। इससे वहां खलबली मच गई। नाबालिग को रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष भेजा गया है। लड़की झील गोटिया चनहेटी की बताई जा रही है।
फाइकन किले में बच्ची पर झपट पड़ा कुत्ता। थाना बारादरी के इलाके की फाइक कॉलोनी की एक गली में बच्ची पर कुत्ता झपट पड़ा। उससे डरकर बच्ची तेजी से भागने लगी। गनीमत रही कि उस वक्त एक कार में बैठकर दो लोग बात कर रहे थे। बच्ची के पीछे कुत्ते को दौड़ते देख वो कार से निकल आए, तब कुत्ता बच्ची पर हमला नहीं कर सका। इसका एक वीडियो व्हाट्सएप पर असद खान ने हमें भी भेजा है। डीएम से शिकायत की है कि कॉलोनी में कुत्तों की समस्या गंभीर हो रही है, लेकिन नगर निगम तवज्जो नहीं दे रहा। जिला अस्पताल के रैन बसेरे में लग गई आग। शाम के वक्त जिला अस्पताल के रैन बसेरे से पहले धुआं और फिर बाद में आग की लपटें निकलने लगीं। इससे मरीजों के साथ तीमारदार भी घबरा गए। वहां भगदड़ सी मच गई। फौरन ही कर्मचारी हरकत में आ गए। लोगों को रैन बसेरे से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। वहां से 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गईं। सीएफओ मनु शर्मा का कहना है कि रैन बसेरे में सीढ़ियों के पास रखे फोम के गद्दों में आग भड़क गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। बिहार के इमाम की मौत, अब बीवी का इंतजार। ताज शरिया के उर्स में हिस्सा लेकर लौटने के दौरान एक इमाम की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। वो बिहार के जिला किशनगंज के रहने वाले थे। उर्स में हिस्सा लेकर ट्रेन से वापस लौट रहे थे। उनकी लाश कैंट थाने के इलाके पालपुर फाटक के पास ट्रैक पर मिली थी। शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम हुआ और घर वाले लाश को बिहार ले गए। वहाँ उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब आकर उनकी मौत सवालों के घेरे में आ गई। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस दौरान पत्नी से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। हेलो तबसुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है রে भाई। মা কি বলছে? মারছে মো। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस फोन करा कहता शाहजहान पुलिस उस पे মা ये लोग छेनी की ट्रेन की छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं। देख भी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई लिया, आपने जबरदस्ती वाले मार उस आधार पर कहा जा रहा है कि ट्रेन से गिरे नहीं बल्कि उन्हें धक्का दिया गया था। इस पर बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को खत लिखा है। कहा है कि ट्रेन संख्या 04314 के जनरल कोच में सवार होकर बरेली से बिहार आ रहे मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के साथ वारदात अंजाम दी गई है। इस बात का सबूत उस दौरान उनकी पत्नी को फ़ोन करके ही बताना भी है। लिहाजा इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। जमात अदाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियां ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवगत कराया है। जाँच के साथ सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई है। ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो फिर व्यापक स्तर पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर हादसा या हत्या कहते हुए रेल मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रेलवे मामूली घटना बताकर इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। उन्होंने मौलाना तौसीफ रजा के साथ मॉब लिंचिंग का शक जाहिर किया है। 23-24 अप्रैल को उर्स ताज शरिया मुनक़िद हुआ, जिसमें किशनगंज बिहार के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा मजहरी शिरकत करने के लिए आए थे। चूँकि वो ताज शरिया हज़रत मुफ्ती अख्तर रजा खां अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हैं और बरेली शरीफ के मदरसा मज़हर इस्लाम से फ़ारिग़ हैं। जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो जनरल डिब्बे में बैठे थे। कैंट स्टेशन बरेली तक पहुँचे तो वहाँ डिब्बे में बैठने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की, ज़ोदोकोप किया और उसी दरमियान उन्होंने फ़ोन करके घटना के अपनी बीवी को जानकारी दी और ये भी पुलिस से सहयोग भी उन्होंने मांगा। फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो धक्का दे देते हैं, वो ट्रेन के बाहर गिर जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये जो घटना है ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है, काबिल अफसोस है और रेल का सफ़र बड़ा महफूज और सुरक्षित महसूस किया जाता है, कहा जाता है। अब अगर इस तरह के घटनाएं रेल में भी होंगी, सफ़र के दौरान भी होंगी, तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, जमहूरी निज़ाम का क्या होगा। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा है और एक भारत सरकार रेल मंत्री को भी मैंने लेटर लिखा है। इन दोनों लोगों को लेटर लिख करके मांग की है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और असामाजिक तत्व हैं जो जिन लोगों ने घटना अंजाम की, इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इनके CBI जांच के साथ साथ में इनके परिजनों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। तमाम सवालों के बीच एसपी सिटी मानुष पारिक ने साफ कर दिया है कि अगर मौलाना तौसीफ रजा के परिजन तहरीर देते हैं तो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक थाना कैंट जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे की मैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त
तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन रेसिडेंट ऑफ पठामारी किशनगंज बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। इमाम की पत्नी दरगाह से जुड़े संगठनों के संपर्क में है, उन्हें तहरीर देने के लिए बरेली बुलाया जा रहा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।